हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 25 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में अमेरिका, जापान, फिलीपींस के बीच में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है वॉशिंगटन डीसी में। और अमेरिका, जापान, फिलीपींस और इसमें एक और देश जोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों ने अभी थोड़े दिन पहले एक युद्ध अभ्यास किया था साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी, MCA। हाल ही में कौन 2024 में विजडन द्वारा विश्व की अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली पहली इंग्लिश महिला बनी? तो ये बनी है नेट स्काइवर ब्रंट। और विजडन को क्रिकेट का बाइबल भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। महिलाओं में दिया गया है नेट स्काइवर ब्रंट को और पुरुषों में दिया गया है पैट कमिंस को। पैट कमिंस, इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में कौन सी कंपनी गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में है वहां पर अपना ऑफिस खोलने वाली पहली विदेशी पुनर्बीमाकर्ता कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है एलियांज पार्टनर। ये कंपनी है जर्मनी की। और आपको यहाँ बता दूं, भारत की सरकारी री इंश्योरेंस कंपनी मात्र एक है जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GIC। हालिया जानकारी के अनुसार लॉरेंस वोंग किस कंट्री के नए PM बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के। सिंगापुर के चौथे PM बने हैं लॉरेंस वोंग और इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स एक्शन पार्टी। पीपल्स एक्शन पार्टी। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण में पहले नंबर पर रहा? तो ये रहा मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर रहा तेलंगाना, तीसरे नंबर पर रहा छत्तीसगढ़। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को, जो कहाँ पर है? ये है करनाल में। करनाल है हरियाणा में और करनाल में ही है NDRI। NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है प्रत्यूष टेलीस्कोप, जो हाल ही में खबरों में रहा, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया जा रहा है RRI द्वारा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो है बेंगलुरु में। और ये RRI बना था 1948 में। इसके फाउंडर थे CV रमन जी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है मेकर ऑफ गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, ये किसने लिखी? तो ये लिखी है विजया देवी राणे ने। और ये प्रताप सिंह राणे ये फॉर्मर CM रह चुके हैं गोवा के। इनकी पत्नी है विजया देवी राणे। हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पवलूरी सुब्बा राव को। और ये जो आर्यभट्ट अवार्ड है ये पहली बार दिया गया था 1999 में। और इस अवार्ड का नाम आर्यभट्ट उपग्रह के नाम पर रखा गया है। और आर्यभट्ट उपग्रह भारत का पहला उपग्रह था, वो लॉन्च किया गया था 1975 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये रच दिया है भारत के D गुकेश ने। इनका पूरा नाम है गुकेश डोम्माराजू। इनका संबंध है चेन्नई से, चेन्नई तमिलनाडु से। और बात करें अगर फीडे की, फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये कब बना था? ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में। लोजेन है स्विट्जरलैंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीडे के अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है भारत के विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। साल था 1991। तो आंसर इसका D गुकेश। हाल ही में चाइनीज ग्रां प्री किसने जीती? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने। मैं आपको यहाँ बता दूं, इस साल यानी कि साल 2024 में अभी तक 5 ग्रां प्री हो चुकी है। 5 ग्रां प्री हो चुकी है। कौन सी? एक हुई थी जापानी ग्रां प्री, दूसरी हुई थी सऊदी अरब,
तीसरी हुई थी ऑस्ट्रेलियन, चौथी हुई थी बहरीन। इसमें से ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को छोड़कर ये चारों ग्रां प्री जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इनका संबंध है नीदरलैंड से और इनकी टीम का नाम क्या है? इनकी टीम का नाम है रेड बुल, रेड बुल। और ये ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीती? तो ये जीती है कार्लोस सैन जूनियर ने। इनका संबंध है स्पेन से और इनकी टीम का नाम है फरारी। तो चाइनीज ग्रां प्री जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। हाल ही में लक्ष्मण तीर्थ नदी खबरों में रही, वो सूखे और गर्मी के कारण पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है कोडागु से। कोडागु है कर्नाटका में और ये नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क हैं। कौन से? बांदीपुर, नागरहोल, मुद्दुमलाई, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख। बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, मुद्दुमलाई और कुद्रेमुख। और कर्नाटक के अभी सीएम कौन है? तो सीएम है सिद्धारमैया, इनकी पार्टी है कांग्रेस। और यहाँ पर अभी गवर्नर कौन है? तो राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। तो आंसर है इसका कोडागु कर्नाटका। हाल ही में सिट्रियोन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सिट्रियोन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी। और ये जो सिट्रियोन कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है। ये कंपनी बनी थी सन 1919 में। और ये जो सिट्रियोन है, सिट्रियोन की सब्सिडरी कंपनी है सिट्रियोन इंडिया। ये भारत में लॉन्च हुई थी 2019 में। और ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है। ऑटोमोबाइल कंपनी है सिट्रियोन। तो आंसर है इसका एमएस धोनी। और नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा अभी थोड़े दिन पहले भारत पेट्रोलियम के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और विराट कोहली भी इसी महीने एशियन पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और सलमान खान अभी रिलैक्सो और पेप्सी और थम्सअप, रिलैक्सो, पेप्सी और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका एमएस धोनी। हाल ही में अभिनेता रामचरण साउथ के एक्टर हैं। इनको किस विश्वविद्यालय ने साहित्य में, सब्जेक्ट का भी नाम याद रखना, साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका वेल्स विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये है चेन्नई में। और इसके अलावा आपको याद रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी अभी थोड़े दिन पहले सिविल लॉ में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने। किसने? यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने। तो आंसर है इसका वेल्स विश्वविद्यालय। हाल ही में किस खिलाड़ी ने रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो ये किया है बलराज पंवार ने। और इनको ये ओलंपिक का कोटा क्यों मिला? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एशिया ओशिनिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन रोइंग कंपटीशन हुआ था। कहाँ पर? यह हुआ था साउथ कोरिया में। इसमें ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। और आपको बता दूं ये जो पेरिस ओलंपिक होगा ये 33वें नंबर का ओलंपिक होगा। ये चलेगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। और इसका मोटो क्या है? इस बार इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन, मोटो भी याद रखना। और इसका मैस्कोट यानी कि शुभांकर क्या है? तो वो है फाइजीरियन कैप। तो आंसर है इसका बलराज पंवार। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है मोहम्मद सलेम ने। मोहम्मद सलेम ये फोटोग्राफर हैं रीयूटर्स कंपनी के। रीयूटर्स ये बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है। और मोहम्मद सलेम ने एक फोटो लिया है जिसमें एक महिला अपनी 5 वर्ष की भतीजी का शव उठाए हुए है। और ये फोटो कहाँ की है? ये है गाजा पट्टी की। तो आंसर है इसका मोहम्मद सलेम। हाल ही में किस टीम ने डीफ इंडिया प्रीमियर लीग का 5वां संस्करण जीता? तो ये जीता है बेंगलोर बादशाह ने। और इस टूर्नामेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया? तो ये किया आईडीसीए ने।
इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन ने। और ये लीग कहां पर हुई? तो ये हुई मौलाना आजाद स्टेडियम में। मौलाना आजाद स्टेडियम ये कहां पर है? ये है जम्मू में। और इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया और ये इसका 5वां संस्करण था, जिसको जीता है बेंगलोर बादशाह ने। हाल ही में सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया। तो ये सोमपेन जनजाति कहाँ की है? तो ये है ग्रेटर निकोबार की। सोमपेन जनजाति ये एक आदिवासी जनजाति है। इन्होंने पहली बार जंगल से बाहर आकर वोटिंग की और ये सोमपेन जनजाति PVTG है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और जब 2011 में सेंसस हुई थी उस टाइम इस जनजाति की टोटल जनसंख्या थी 292 और अभी अभी इस जनजाति के 7 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। और एक याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 56 गांवों के लोगों ने पहली बार वोटिंग की, तो ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका ग्रेटर निकोबार। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।